हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये वाली अब तक की, क्योंकि मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कैंडल्स के बारे में। आपको चार्ट पैटर्न भी समझाऊंगा, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, और आपको मैं कैंडल स्टिक भी बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं और कैंडल स्टिक्स का आपका चार्ट में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, उस पर हम बात कर रहे हैं हैमर कैंडल पे। हैमर का मतलब आपको हिंदी में पता ही है, हथौड़ा। तो ये हथौड़े जैसी दिखने वाली कैंडल को हैमर बोलते हैं। ये आपकी बॉडी होती है इसकी, ये कैंडल की बॉडी होती है, इसको विक बोलते हैं। ये डंडी है ना, ये इसी के विक बोलते हैं। और ये बॉडी है, ये आपकी कैंडल है। ये कैंडल ट्रेंड चेंज करती है, ट्रेंड चेंज की है। अगर ट्रेंड आपका मोस्टली ये प्रॉफिटेबल कैंडल मानी जाती है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये मान लो आपकी कैंडल्स हैं डाउन कैंडल, रेड कैंडल, और डाउन पे ये हैमर कैंडल बन गई, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होने के 80% चांस होते हैं, तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये सब कैंडल्स हैं, आप इसको समझें कि ये सब कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये दिखती कैसी है, ये हैमर की तरह दिखती है। ये हैमर, ये इसकी बॉडी, और दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, और ये इसकी छोटी सी विक, और ये नीचे लंबी विक, ठीक है। और ये जब ट्रेंड डाउन की तरफ जाता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल होती है, ठीक है। ट्रेंड को रिवर्स करती है, ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देती है, अप ट्रेंड में। अभी और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं उसके बारे में वीडियो में आगे मैं बात करता हूँ। तो हमारा ट्रेंड डाउन था, और ट्रेंड डाउन के बाद हमें मिली एक हैमर कैंडल। अब जो ट्रेंड ऊपर से आ रहा था, ठीक है, बेरिश ट्रेंड, इसको बेरिश बोल सकते हो, डाउन बोल सकते हो। ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, और कैंडल ये बन रही है, ये कैंडल्स सभी कैंडल्स है। अभी यहाँ आकर ट्रेंड चेंज हो जाता है। जब हैमर कैंडल बनती है नीचे तक जाती है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हो सकती है, यहाँ पे कोई न्यूज़ आ सकती है, गुड न्यूज़। और ठीक है, ये हम स्टॉक और इंडेक्स दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों मतलब ये प्रॉपर चार्ट पैटर्न पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट हो सकती है, यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, यहाँ पे कोई इवेंट हो सकता है, और यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। जैसे कोई स्टॉक है, वो यहाँ पे 150 पे था और यहाँ 100 पे आ गया, तो बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया कि जब ये 100 पे आ जाएगा तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ ये 98 लगा के फिर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो गए, बायर, ठीक है। यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स ने इसको प्राइस को पुश बैक कर दिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। और जिन्होंने सेल किया था उन्होंने यहाँ तक ही सेल किया था कि इससे नीचे प्राइस को वो भी लेके जाना नहीं चाहते थे। और ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे सपोर्ट भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल। और उसके बाद गुड न्यूज़ और स्टॉक का इवेंट, स्टॉक की कोई कंपनी इवेंट आ गया जिसमें उसकी ग्रोथ अच्छी आ गई, उसमें ग्रोथ अच्छी आ गई तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाता है, ठीक है। स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया। तो हैमर कैंडल का सबसे इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड, एक कैंडल, कम से कम 8 और 10 कैंडल बननी चाहिए उससे पहले। ये सब डाउन ट्रेंड की कैंडल्स आ रही हैं, इसमें कोई ग्रीन भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रेड कैंडल बनेगी। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ गई, अभी इसको ग्रीन, यहाँ पे हमें मिल गई हैमर कैंडल, इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये हैमर कैंडल मिल गई हमें यहाँ पे। अब हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है
जब ये हैमर कैंडल का हाई क्रॉस कर दे दूसरी कैंडल और उसके ऊपर ट्रेड करे, यहाँ से वो इसके हाफ तक आ सकते हैं, रिवर्स करके इसके हाई को क्रॉस करके फिर ऊपर ट्रेड करे, फिर यहाँ पे लेनी है हमने एंट्री, और फिर मार्केट ऊपर ही जाती है। कम से कम तब तक ऊपर जाती है मार्केट जब तक वो अपने लास्ट रेजिस्टेंस जहाँ से वो गिरनी स्टार्ट हुई थी वहाँ तक वापस ना चली जाए। तो ये था बेरिश ट्रेंड, बेरिश बोल सकते हो या फिर डाउन बोल सकते हो। ये था डाउन ट्रेंड, हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल उसने ट्रेंड चेंज कर दिया। उसने क्या कर दिया? ट्रेंड चेंज कर दिया, या फिर बोल सकते हो रिवर्स कर दिया ट्रेंड को, या फिर बोल सकते हो अप ट्रेंड की शुरुआत कर दी उसने। यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, फिर मार्केट चलेगी ऊपर। अब इसको हम देखते हैं चार्ट पे। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अगर नहीं समझा है तो मेरे को आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल है, ये वाली, इसकी पहचान ऐसी होती है, हैमर कैंडल। अब आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ सीधे। तो दोस्तों अब आ गए हम चार्ट पे। आपको अगर थोड़ा बहुत आपने ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि हैमर क्या है और कहाँ कैसे काम इसने स्टार्ट कर दिया। अभी देखें, ये ब्लैक ही ठीक है। ये क्या है? ये हैमर कैंडल, ट्रेंड राउंड था 5 मिनट में, 5 मिनट ओके। टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो सकता है, 15 का हो सकता है, डे का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है। सब पे एग्जांपल दूंगा। 5 मिनट में हैमर बनी, ट्रेंड कितना ऊपर चला गया, ट्रेंड नहीं, ठीक है, नीचे आया, हैमर बनी, ऊपर चला गया। ये इन्वर्टेड हैमर होती है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। हम एग्जांपल देख रहे हैं, अभी एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ट्रेंड नीचे आ रहा है, हैमर देखिए हमें, और क्या बोला था उसके ऊपर हमने एंट्री लेनी है, तो उसने नीचे क्रॉस ही नहीं किया। फिर हमें कितना बड़ा मूव दिखा, 300 पॉइंट का मूव मिला हमें। तो और देखते हैं हम परफेक्ट एग्जांपल दिखाएंगे आपको। क्या बोला था? सपोर्ट भी होनी चाहिए कहीं पे। हैमर बनी, एक मिनट, हैमर बनी, सपोर्ट थी, हैमर बनी, उसके बाद नीचे कोई कैंडल आई नहीं। कितना अच्छा पैटर्न है हैमर का। उसके बाद आपको कितने पॉइंट मिले? यहाँ से, एक मिनट भाई साहब, आप 400 से कहाँ तक गया? 800, 400 पॉइंट मिले। 400 पॉइंट इंडेक्स में मिलने, अगर आपने ये कैप्चर कर लिया ना, 1 मंथ का आपका प्रॉफिट हो गया एक ट्रेड में। और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ओके, हमने क्या बोला? हैमर के लिए मार्केट गिरनी चाहिए लगातार, मार्केट लगातार थोड़ा बहुत गिरना चाहिए। ये रहे एग्जांपल, मार्केट नीचे गिर रही है, हैमर बनी, ऊपर चलेगी मार्केट फिर नीचे आई, इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पे 2 बैक टू बैक हैमर बनी, मार्केट ऊपर। अभी आपको दिखाते हैं डे के चार्ट में। हाँ जी दोस्तों, तो ये है डे का चार्ट। डे के चार्ट में हम देखते हैं, ये हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर बनी, यहाँ पे हैमर, यहाँ पे, चलो ये तो ऊपर थी, नीचे ट्रेंड नीचे होना चाहिए, मैंने बोला ये हैमर, ट्रेंड डाउन होना चाहिए, उससे पहले 8-10 कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। ये डे का है आपके सामने। हमें और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे ये रही हैमर आपकी, लगातार मार्केट गिरनी चाहिए। यहाँ से मार्केट बड़े पैमाने पे गिरती है, वहाँ पे ज़्यादा बनती है। आपकी इन्वर्टेड हैमर है ये 2 इन्वर्टेड हैमर देखें। यहाँ से फिर मार्केट कहाँ जाती है?
तो ये है हैमर का कमाल। हैमर कैंडल मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल मानी जाती है। तो हाँ जी दोस्तों, तो हैमर कैंडल को हाँ जी दोस्तों, तो हैमर कैंडल को मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल इसलिए ही माना जाता है क्योंकि ये ट्रेंड को चेंज करती है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। और अगर आपकी यहाँ पे एंट्री किसी स्टॉक में, ऑप्शन में, क्रिप्टो में, कहीं भी अगर आपकी परफेक्ट होगी तो आपको उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक इनफ मनी मिल सकती है। इनफ मनी, आप इनफ ट्रेड बोल सकते हो उसको, इनफ आप प्रॉफिट बोल सकते हो। तो आपको इनफ प्रॉफिट पैसा बन सकता है अगर आपकी कैपिटल अच्छी होगी और आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये थी हैमर कैंडल पे आज की वीडियो। अगर कोई, ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है, ये कैंडल स्टिक्स की पहली वीडियो है, और वीडियो आएंगी, सीरीज़ अभी स्टार्ट हुई है। तो ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइबर जरूर कराएं चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें दोस्तों।